अगर हमें एक के बाद एक दो डिफरेंट चीजें दिखाई जाएं, तो वो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेंगी, जितनी वो डिफरेंट है भी नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप पहले कोई लाइट ऑब्जेक्ट उठाएं, उसके बाद आप हेवी ऑब्जेक्ट उठाएं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेवी लगेगा। अगर आप किसी पार्टी में किसी ब्यूटीफुल वुमेन से बात कर रहे हो, तो एवरेज दिखने वाली लड़की आपको बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगेगी, जितनी वो एक्चुअल में है भी नहीं। या कोई एवरेज दिखने वाली लड़की अगर किसी बहुत अनअट्रैक्टिव वुमेन के साथ खड़ी हो, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगेगी। और अगर वही एवरेज लड़की किसी बहुत खूबसूरत लड़की के साथ खड़ी होगी, तो वो अनअट्रैक्टिव लगेगी। एग्जाम्पल, इन दोनों फिगर्स को देख के बताएं कि कौन सा ऑरेंज सर्किल ज्यादा बड़ा है। अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों सर्किल एक जैसे हैं, बस लेफ्ट साइड वाली फिगर में ऑरेंज सर्किल के अराउंड बहुत सारे बड़े सर्किल हैं, जिसकी वजह से वो छोटा और दूसरा बड़ा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि हम मीडिया पे बहुत ज्यादा खूबसूरत मॉडल्स को देख के अपने पार्टनर या अपनी खूबसूरती को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने पार्टनर में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, या अपनी खूबसूरती को लेके हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक स्टडी एरिजोना स्टेट और मोंटाना स्टेट में हुई, जिसमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को ब्यूटीफुल मॉडल्स की पिक्चर्स दिखाई गयी। उसके बाद उन्हें एवरेज गर्ल्स की पिक्चर दिखाई, तो उन्हें वो गर्ल्स बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगी। इस प्रिंसिपल का यूज हम एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा देखते हैं। जैसे फेयरनेस क्रीम के एड में पहले मॉडल का कलर फेड दिखा के उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, फिर जब उसका कलर ब्राइट करते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है, जो उस मॉडल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाता है। या डिटर्जेंट के एड में एक कपड़े को बहुत ज्यादा मैला दिखाया जाता है, उसकी धुलाई के बाद जब हमें दिखाया जाता है तो हमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। या डिटर्जेंट के एड्स में मॉडल्स को बहुत सारे ऐसे लोगों के दरमियान खड़ा किया जाता है जिनके कपड़े बहुत मैले हों, जिसकी वजह से हमें मॉडल के कपड़े बहुत ज्यादा साफ नजर आते हैं। और इसके अलावा इस प्रिंसिपल का यूज काफी सारे और एड्स में भी होता है। अगर आपके जहन में कोई ऐसा एड हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रिंसिपल को सेल्स में भी काफी यूज किया जाता है। जैसे अगर आप कोई चीज 10,000 की खरीदें तो आपको 6,000 की चीज ज्यादा महंगी नहीं लगेगी। अगर कोई शॉपकीपर अपनी चीज को महंगा बेचना चाहता है तो वो पहले अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा महंगी चीजें दिखाए। जब उनका कस्टमर इरिटेट होने लगे तो वो उसको वही चीज दिखाए जो वो बेचना चाहता है। उसके प्राइस कस्टमर को महंगी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा कम लगेंगे। कुछ शॉपकीपर्स इस प्रिंसिपल का यूज ऐसे भी करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को एवरेज चीज दिखा के उसके प्राइस ज्यादा बताते हैं, फिर कस्टमर को एक बिल्कुल बेकार चीज दिखाते हैं जिसका प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कस्टमर को फील करवाता है कि पहली चीज सस्ती और मुनासिब है। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल मार्केट में भी इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जिसमें सेल्समैन पहले बहुत अच्छी चीजें दिखाने के बाद एक बेकार चीज दिखाता है, या एक बेकार चीज दिखाने के बाद एक बहुत अच्छी चीज दिखाता है, जिससे वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। ऑथर के मुताबिक अगर कोई कस्टमर महंगा सूट ले ले तो शॉपकीपर उसे बहुत आसानी से छोटी छोटी चीजें जैसे बेल्ट, टाइज, कफलिंग्स वगैरह बेच सकता है। सेल्स मोटिवेशन एनालिस्ट विटने, हबन और मर्फी स्टेट के मुताबिक अगर आप क्लोथ्स के साथ उसकी एसेसरीज खरीदना चाहते हैं तो आप एसेसरीज को पहले खरीदें, क्योंकि अगर आपने सूट परचेज करने के बाद खरीदी तो आप बहुत ज्यादा महंगी खरीदेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सूट के मुकाबले में बहुत ज्यादा सस्ती लगेंगी। अगर हम किसी को बैड न्यूज सुनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसका इस बैड न्यूज पे कोई रिएक्शन ना आए, तो हम इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट का लेटर आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसने अपने पेरेंट्स को कॉलेज से एक लेटर लिखा जिसमें बैड न्यूज थी, और उसने वो बैड न्यूज इस तरीके से बताई कि उसके पेरेंट्स का कोई बुरा रिएक्शन नहीं आया। डियर मम्मी एंड पापा, जब से मैं कॉलेज आई हूँ तब से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। पहले मैं आपको ये सारी बात नहीं बता पाई, पर आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ, मगर आप पहले आराम से बैठ जाइए, उसके बाद ये लेटर पढ़िए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में आग लगने पर जब मैं खिड़की से कूदी तो मेरे स्कल में फ्रैक्चर हुआ था, पर अब वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मुझे ठीक से दिखाई भी देने लगा है और हेडेक सिर्फ दिन में एक ही बार होता है। किस्मत से जब मैं खिड़की से कूदी थी तो सामने वाले गैस स्टेशन में एक लड़के ने मुझे देख लिया था और उसी ने फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को फोन किया। वो मुझे हॉस्पिटल भी मिलने आया, क्योंकि मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी और मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसी लड़के के साथ रहने चले गई। वो बहुत क्यूट है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम शादी कर लेंगे। अभी हमने कोई एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं की।
की, लेकिन हम जल्द ही शादी कर लेंगे, इससे पहले कि मेरी प्रेगनेंसी लोगों को दिखाई दे। अब जो कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे हॉस्टल में कोई आग नहीं लगी थी, मुझे कोई स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मैं हॉस्पिटल में नहीं थी और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं किसी से शादी भी नहीं कर रही और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। बस मुझे हिस्ट्री में डी मिला है और केमिस्ट्री में एफ। इसलिए बस ये याद रखना कि जिंदगी में चीजें इससे भी बुरी हो सकती हैं और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। आपकी प्यारी बेटी शेरोन। इससे एक चीज तो क्लियर है, शेरोन बेशक केमिस्ट्री में फेल हो गई, बट उसे साइकोलॉजी में ए मिलता है, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज कैसे किया जाता है।